जय श्री राम। सभी भक्तों को मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अलौकिक और महादिव्य कुंभ महापर्व प्रयागराज के बारे में जानकारी देने आया हूँ। और कुंभ स्नान का महात्म्य क्या है और कुंभ महापर्व की पुण्य स्नान की तिथियाँ क्या क्या हैं, तो सबसे पहले महात्म्य के बारे में जानते हैं। त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना व सरस्वती तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ मास एवं कुंभ पर्व पर स्नान, जप, पाठ एवं दान आदि का धर्मशास्त्रों में विशेष महात्म्य वर्णित किया गया है। विधि पूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक पर्व नहीं। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों को करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वे तु त्रयहम स्नानस्य यत फलम अश्वमेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभेत भुवि। प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती त्रिवेणी के संगम में स्नान करके प्राणी अनेक पापों से मुक्त होकर सर्वांगीण सुखों का अधिकारी हो जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं स्नान, दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए मानसिक व शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन घड़े की तरह निज स्वरूप को नष्ट कर संसार में नवीन सुवृष्टि प्रदान करता है। कालचक्र में यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों ग्रहों का योग ही कुंभ महापर्व का प्रमुख आधार है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक इन सभी तीर्थों पर प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात सूर्य, चंद्रमा व बृहस्पति इन तीनों का विशेष योग बनने पर कुंभ महापर्व का समागम होता है। माघ मास की अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर तथा बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित हों तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व का योग बनता है। यथा मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभ है। स्कंद पुराण के अनुसार यह श्लोक का वर्णन है। विक्रम संवत 2081 मध्य 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन माघ मौनी अमावस्या को सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में संयोग करेंगे तथा गुरु वृषभ राशि में संचार होने से प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर कुंभ महापर्व का आयोजन होगा। त्रिवेणी पर प्रमुख स्नान, जप, पाठ, दान आदि का विशेष पुण्य काल सूर्योदय 6:47 से 4 घड़ी पूर्व, अरुणोदय काल से प्रातः 5 घंटा 11 मिनट से मध्याह्न तक रहेगा। की तिथियां कौन कौन सी हैं आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। प्रथम स्नान तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को है। द्वितीय स्नान यानी प्रथम स्नान पर्व पौष मास पूर्णिमा तिथि, यह 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को रहेगा। तृतीय स्नान यानी प्रथम शाही स्नान माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मकर संक्रांति के दिन, यह 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को रहेगा। चतुर्थ स्नान की तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रहेगा। पंचम स्नान की तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को होगा। छठा स्नान यानी द्वितीय प्रमुख शाही स्नान माघ मास मौनी अमावस्या तिथि के दिन, यह 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को होगा। सप्तम स्नान यानी तृतीय व अंतिम शाही स्नान माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी यानी बसंत पंचमी भी कहेंगे इसे, 2 फरवरी दिन रविवार 2025 को होगा। ध्यान दें, प्रयागराज में 3 फरवरी 2025 को अरुणोदय काल में पंचमी तिथि विद्यमान होने से शाही स्नान 3 फरवरी सोमवार के अरुणोदय काल के प्रारंभ में होगा। अष्टम स्नान द्वितीय स्नान पर्व माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि यानी इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं,
यह 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को होगा। नवम स्नान की तिथियां, माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी भीष्म अष्टमी के नाम से इसे जानते हैं और यह 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार को होगा। दसम स्नान की तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी जया एकादशी, यह 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को होगा। एकादश स्नान की तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत, यह 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार को होगा। द्वादश स्नान की तिथि यानी तृतीय स्नान पर्व माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को होगा। त्रयोदश स्नान तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को रहेगा। चतुर्दश व अंतिम स्नान पर्व श्री महाशिवरात्रि, यह 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को होगा। ये थी कुंभ स्नान की पुण्य तिथियां। आप इसे नोट कर लें और ध्यान में रखकर जब भी संभव है तो आप त्रिवेणी संगम में गंगा जी का नाम लेते हुए अपने आप को पवित्र करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबको कुंभ महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं।